बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, 20 मार्च का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मंडे का दिन है, आज वीक का पहला दिन था। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,918 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 411 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुआ और 1% पॉइंट जो ओवरऑल परसेंटेज में देखें तो लूज़ हुए। वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे लगे और नेगेटिविटी के साथ लगें तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये भी फर्दर हम चार्ट पे भी देखेंगे। तकरीबन 9 करोड़ के वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज हमारी होती है 41,329 की थी। डे रेंज की बात करें तो 40,909 की जो है उसने लो लगाया, 41,398 का हाई लगाया। यानी तकरीबन अगर आप देखें 400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन करी है। अपने हाई से आके नीचे बिल्कुल अपने लो के ऊपर ही से आके जो ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दी है। उसके बाद 52 वीक रेंज की बात करें तो ये अपने मिड के पास जो अब ये दोबारा पीछे जाना शुरू हो गया। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमारे पास यूनिटी, WTL, FFL, MLC, FPI, BTL, DFML, BIPL, टेली, हम नेटवर्क, सिल्क वगैरह शामिल थे। उसके बाद अगर हम देखें फ़ीपी लिपि, तो फ़ीपी लिपि स्टिल मैं वेट कर रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको एक तरह दिखा भी दूँ और साथ ही रिफ़्रेश कर दूँ। फ़ीपी लिपि स्टिल हमारे पास जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसके चक्कर में बाज़ औक़ात वीडियो बहुत डिले हो जाती है। तो मैंने सोचा वीडियो आप लोगों के साथ अपडेट कर देता हूँ। फर्दर आपने अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ जो है लेटर ऑन शेयर कर दी जाएंगी। तो आप एनालिसिस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर फ़ीपी लिपि जो होगा मैं आपके साथ शेयर करके उस पर एक वॉइस नोट भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दिया करूँगा, जस्ट इन केस के फ़ीपीलीपी समटाइम्स लेट हो जाता है, ताकि वीडियो जो आप लोग तक टाइमली पहुंच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 16 पॉइंट जोड़े, फूड एंड पर्सनल केयर ने 8, लेदर ने 7, इंश्योरेंस ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे सेक्टर्स ने नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 127 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 75, सीमेंट सेक्टर ने 59, मिसलिनियस ने 59 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। पॉजिटिविटी में हम अगर स्क्रिप्ट देखें तो सिस्टम ने सिर्फ 23 पॉइंट जोड़े, SRVI ने 7, यूनिटी ने 7, AKBL ने 5, लॉर्ड कैप ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में PSEL ने 58, OGDC ने 49, PPL ने 45, एंग्रो ने 45, POL ने 26, ईफर्ड ने 25 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। अगर हीट मैप देखें तो पूरी ओवरऑल मार्केट देखें तो अब बिल्कुल डल रही है और लालम लाल ही हुई है, और थोड़ी थोड़ी डल एक्टिविटी जो है आपको दूसरे सेक्टर्स में और स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन अगर आप तगड़ी एक्टिविटी देखें तो ओवरऑल आपको यूनिटी में मिली है। बाज़ाहिर इसके अलावा आपको और किसी शेयर्स के अंदर भी जो है कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो 100 इंडेक्स का चार्ट है वो आपके पास आ चुका है, जो डेली एनालिसिस है वो आप लोगों के पास आ चुका है। आइए देखते हैं उसके ऊपर कि चार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी वर्किंग को जो है लाइन अप कर सकें। वन सेकेंड, अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप के अंदर लैंड हो सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो बैच 4 है वो अनाउंस हो चुका हुआ है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही है। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहली से जो है ये कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। रात में इसकी क्लासेस हुआ करेंगी और वीकेंड्स के ऊपर इसकी क्लासेस होंगी, और जूम मीटिंग के थ्रू जो है आप क्लास दुनिया के किसी भी कोने से अटेंड कर सकते हैं, और क्लास पार्टिसिपेंट जो है उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इसके ऊपर नंबर पे वॉइस नोट के ऊपर आप शेयर करके मालूमात ले सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे अगर हम डेली उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही सिचुएशन है जैसे आप लोग को यहाँ पे भी बताया था। वहाँ से मार्केट ने बिल्कुल नीचे एक डाइव लगा दी हुई है। पहले यहाँ से रिजेक्शन ली, साइडवेज में गई, वही प्रॉपर जो पिछला सिनेरियो था वही रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो है इसने फिर 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा। उसके बाद आज देखें तो 50 के भी बिलो और अपनी सपोर्ट को इसने प्रॉपरली टेस्ट किया है विद हाई वॉल्यूम्स। तो अभी यहाँ पे हमारे पास स्टिल ये वाली जो सपोर्ट है 40, 400, 500 का जोन ये वैलिड है, हमें इस तक का वेट करना है। और अगर आप ये देखें तो एक बड़ा ख़तरनाक पैटर्न भी बना हुआ है जो कंटिन्यूशन ट्रेंड की बता रहा है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, ये हमारे कोर्स का भी हिस्सा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मुसलसल 3 कैंडल्स जो है आपके पास बन रही हैं। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए बनती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेशन को कहीं चार्ट पे देखते हैं स्पेशली रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की लॉजिक ये है कि एक कैंडल जो है इससे नीचे बंद हुई, अगली उसके सामने खुल के उससे नीचे बंद हुई, उससे अगली उसके सामने खुल के उससे भी नीचे बंद हुई। तो ये एक पॉजिटिविटी नहीं, ये एक बहुत शदीद नेगेटिविटी होती है। ऑन अदर हैंड, बीच में अगर एक आध कैंडल बन जाए तो उसको हम पॉजिटिव नहीं बोलते। दैट्स वाई हमें जोन का वेट करना होता है। अपने सप्लाई डिमांड जोन्स जो होते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट्स होते हैं,
हमें उस पर अपनी एंट्री बनाने के लिए वेट करना होता है, ना कि हम बीच में कहीं पर भी एंट्री ले लें। अब अगर किसी ने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली है, डेफिनेटली वो स्टक हो गया, यहाँ पे एंट्री बनती ही नहीं थी। खैर, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इंडिकेटर्स को भी देखें तो RSI 45 है, यहाँ पे मैकडी में भी एक जो है हमारे पास रेड सिग्नल है, इसमें भी रेड सिग्नल है। तो हमारे पास ओवरऑल देखें मार्केट यहाँ पे जो है कोई ख़ास सिग्नल अभी पॉजिटिविटी का नहीं दे रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट, डॉलर की कन्वर्जन, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं, और कोई भी जो चीज़ है वो पॉजिटिविटी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस पे बेसिकली उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता जाता है। तो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टिल हमारे पास जोन वैलिड है, हमें यहाँ तक पहले वेट करना है। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपडेट आपको कर दिया जाएगा। जब तक यहाँ पे मार्केट आके अपने आप को नहीं रोकती, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन पैटर्न आपको या हमें कंफर्मेशन नहीं देता, तब तक हम मार्केट को पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, चाहे जितनी भी कोई पॉजिटिविटी की न्यूज़ आ जाए, अनटिल और अनलेस कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ इन अ सेंस कि जैसे IMF की जो न्यूज़ है कोई अच्छी सी वो आ जाए, या कोई ऐसी न्यूज़ जो पूरी मार्केट जिस पर इम्पैक्ट कर रही है, तो जब तक वो नहीं आती तब तक हम जो है इस जोन का वेट करेंगे। उसके बाद अगर हम आवरली के ऊपर देखें मार्केट सिचुएशन, तो ये देखें जैसे आपको बताया था, यहीं पे आगाह कर दिया था, पैटर्न ने भी बता दिया था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस ने भी तोड़ दिया, और आप देखें बिल्कुल उसी सपोर्टिंग पॉइंट पे जो आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक इंडेक्स के लिए बन रही है, उसने आज आके बिल्कुल उसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने मुराद बज़ाहिर ये तोड़ दिया, लेकिन ये प्रॉपरली जब आप अगर आसान जबान में बोलेंगे, जब तक ये प्रॉपरली इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैंडलस्टिक प्रॉपर तरीके से चुम्मी नहीं लेती उसकी, तब तक जो है ये काम जो है प्रॉपरली नहीं होता। बाद का विक छोड़ देती है, वो भी होती है टेस्टिंग, लेकिन ये एक प्रॉपर रीटेस्टिंग या टेस्टिंग बोल रहे हैं आप, हम इसको कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें इसने रीटेस्ट किया तो एक विक छोड़ी है, तो ये भी एक लम्हे के लिए कैंडल ज़ाहिर है यहाँ तक बनी होगी, तो उसके नतीजे में नीचे गई है। तो ये सारी चीज़ें। सेकंड थिंग ये कि वही 40,900 यानी आप 41,000 की एक सपोर्ट जो है वैलिड आवरली के ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास अभी भी वैलिड है। लेकिन अगर ये सपोर्ट भी टूटती है तो हमारे पास जो पोटेंशियल पॉइंट आ रहा है सपोर्ट का, वो अराउंड ये लेवल आ रहा है, क्योंकि बाउंस मार्केट यहाँ से नहीं, तकरीबन 40,100 तक का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवर सोल्ड भी हो चुकी है, RSI भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे देखें हीट अप हुए थे जो इंडिकेटर्स, यहाँ पे उन्होंने भी अपने को कूल डाउन कर लिया, मैकडी भी अपनी रेंज के अंदर आ गया, तो एक मार्केट अपना एक पोटेंशियल बाउंस ज़रूर लेगी। बाउंस लेने के बाद वो जो मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आ रही है, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है ये एक जोन बना हुआ है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए। देखें आपके पास सप्लाई और डिमांड जोन्स बीच में बहुत सारे बन रहे होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ की वैलिडिटी होती है, कुछ पे नहीं होती है, तो हमें सेफ साइड रहने के लिए सबको मॉनिटर करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑन अदर एंड इस चीज़ को कंसीडर करें, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बाउंस लिया, उसके बाद आके मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट दोबारा हुई, यहीं से बाउंस लिया, तो पोटेंशियली यहाँ पे आप देखें मार्केट ने अपने आपको रोकने की भी कोशिश करी है। जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देखें मूविंग एवरेज भी 200 का आ रहा है, उसके साथ ये लेवल भी आ रहा है, तो इस लेवल की सिग्निफिकेंस थी, बट यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को नहीं रोका, उसने सपोर्ट तोड़ दी, क्योंकि हर सपोर्ट जो है वो टूटनी है, हर रेजिस्टेंस जो है वो टूटना है। तो यहाँ पे आप देखें, अब अगर बाउंस आता है तो बाउंस हमारे पास हमारे पास जो 41,300 का मैक्सिमम जो है इसके आसपास बन सकता है। वरना अगर ये सपोर्ट कल भी टूटती है आवरली बेसिस के ऊपर, तो हमें जो है फिर इस लेवल का यानी 40,163 या 40,200 अगर आप राउंड फिगर करें तो जोन तक का वेट करना है, उससे पहले हमें ट्रेड नहीं लेनी है। और यहाँ पे बाउंस इसलिए भी मुतवक्के है, इसलिए भी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने एक लोअर हाई बना लिया है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई और हायर लो बन रहे थे, यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा और एक लोअर हाई बनाया। अब ये एक आपका लोअर लो बन गया, तो अब ये एक लोअर हाई बनाने के लिए मैक्सिमम हो सकता है स्ट्रेंड लाइन तक चली जाए। देखें एक चीज़ याद रखें, एग्जैक्टली कोई भी कुछ नहीं बता सकता। मैं आपको बोलूँगा यहीं पे जाएगी, यहीं पे लगेगी, किसी को ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस जो है वो किया जाए, जो पर्सनली मैं खुद रखता हूँ वो आप लोगों के साथ कर रहा होता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा, यही होगा, तो ऐसा मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो कोशिश करा करें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एनालिसिस किया करें, ताकि आप लोगों को खुद भी तकलीफ़ ना हो और आप लोग डिसअपॉइंट होकर मार्केट से एग्जिट भी ना करें। तो दोनों स्ट्रेटजीज़ हमेशा तैयार रखेंगे। पॉइंट्स अगर टर्न मार्केट लेती है ऊपर तो कहाँ तक जाएगी, और नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, और ये ही टेक्निकल एनालिसिस का उसूल है। और इसी को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को आपको बिल्कुल साइड पर रख के चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रेडिक्शंस, अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली जो है ढालना होता है। ये देखिए इंडिकेटर्स जैसे आपको दिखाया, तो ये भी हमारे पास जो है
बिल्कुल जो है कूल डाउन हो चुके हैं, तो एक बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है हमारे पास यहाँ तक का, जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो फिपीलीबी पे एक नज़र और डालते हैं, अगर आ गया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश किया है मैंने इसको, होपफुली आ जाए। तो ये देखिए 17 का ही दिखा रहा है, स्टिल अभी तक फीपीली में हमारे पास नहीं आएगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह इसको आपके साथ जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वन सेकेंड, ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर फिर हम देखेंगे कि नेगेटिविटी ये जो आई है सारी, ये किसने सेलिंग प्रेशर जनरेट किया है और कहाँ से आया है, ताकि हमें उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी नेक्स्ट मूव बनाने में आसानी हो। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।